पहला ये प्रेजेंट टेंस है, एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हा, हे, ही, हु आता है। क्या आता है? इसकी पहचान क्या होती है? हा, हे, ही, हु, हा। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ। तो इसमें क्या होता है? जहाँ पे खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐसे शब्द जब आते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। क्या कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो है इनडेफिनिट टेंस। कौन सा है? इनडेफिनिट टेंस, मतलब जिसमें ता, ते, ती आता है। क्या आता है? ता, ते, ती। मैं पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं जाता हूँ, है ना। तो जिसमें ता, ते, ती आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से होते हैं? ये एक पहचान होती है कि जिससे आप लोग पहचान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू और डस। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग मतलब होता है सहायक, सहायक वर्ब या सहायक क्रियाएं, ठीक है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, और हेल्पिंग क्या होता है? सहायक। तो इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू और डस। कहीं भी डू और डस लिखा हो तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहीं भी डू, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ डू और डस का यूज़ होता है। जहाँ भी डू और डस का यूज़ होगा उसका मतलब क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आता है हमारा जैसे राम जाता है ना, वही एग्जाम्पल हो गया, राम जाता है। तो राम जाता है तो ता आ गया, तो हमें समझ जाना है ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है। देखो मैंने ये है ऊपर लिखा है पर रहा नीचे लिखा है। रहा है, खा रहा है, स्कूल जा रहा है, वह सो रहा है, वह नाच रहा है, वह जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रही है, रहा है आते हैं तो उसका क्या मतलब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? देखो इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डू और डस। कौन सी आती है? डू और डस। लेकिन जो कंटिन्यूस में आती है वो आती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। कहीं भी सेंटेंस में इज, एम, आर दिया होता है तो हमें समझ जाना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब देखो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सुना है, सेकेंड फॉर्म सुना है, थर्ड फॉर्म सुना है, लेकिन मैंने यहाँ B4 लिखा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को मिला के हमने क्या कर दिया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर दिया। जैसे ईट, ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें लगा देंगे ING तो क्या हो जाएगा? ईटिंग। डांस, डांसिंग, सिंग, सिंगिंग, गो, गोइंग, ठीक है। जहाँ भी हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कमिंग, कम का कमिंग, जहाँ भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके संग में क्या लगेगा? ING। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ या हैव। क्या होता है? हैज़ या हैव। और इसका क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कम, कैम, कम, कम, कैम, कम। तो इसका क्या लगेगा यहाँ पे? हैज़ या हैव आएगा किसी सेंटेंस में, और क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें भी रहा है, रही है, लेकिन यहाँ समय की बात होती है। किसकी बात होती है? समय की। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 साल पहले आया था, मैं 2 साल पहले गया था। जहाँ एक टाइम पीरियड मिलता है हमें, टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जब हम आगे पूरा इन पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करते हैं। अभी तो ये जस्ट एक चार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
फिर इसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करते हैं? हैज़, हैव, बीन। हैज़, हैव, बीन। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही थी प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ कौन सी आ रही है? हैज़, हैव के साथ में क्या आ रहा है? बीन आ रहा है। हैज़ और हैव के साथ में क्या आ रहा है? बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इन द सेंस कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, उसके संग में क्या होगा? आईएनजी आएगा। ईटिंग तो बनेगा ही, है ना? हैज़ ईटिंग, हैज़ बीन ईटिंग, हैव बीन ईटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस चलेगा। नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। हम कल कर चुके हैं। इसका क्या होता है? था, थे, थी। क्या होता है इसमें? था, थे, थी। हम कल जा चुके थे बाजार, है ना? हम कल पढ़ने आए थे। जब हम कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? था, थे, थी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज। इससे समझ में आएगा, जहाँ कहीं भी डिड लिखा होगा ना, डिड, उसका मतलब समझ जाना है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की। लेकिन जहाँ डू और डज दिया है उसका क्या मतलब है? अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ था, थे, थी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? रहा थे, रही थे, रहा थे, है ना? रहा थी। हम कल बाजार जा रहे थे मैडम, ऐसा हो गया। हम कल बाजार गए थे तो हमने बाजार में ये देखा। ऐसे अपन बातें करते हैं ना। तो जब हम कल की बात करेंगे तो वहाँ क्या आएगा? देखो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा था वो आ रहा था इज, एम, आर। क्या था? इज, एम, आर। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? वाज और वर्ब। वाज और वर्ब, वाज और वर आएगा। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग में क्या आएगी? आई एन जी। क्या आएगा? आई एन जी। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा था हैज़ और हैव आ रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ क्या आएगा? हैड। क्या आएगा? हैड। कि देखो सब ये डी डी वाले हो गए हैं, डी आई डी डिड, एच ए डी हैड। तो अलग से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की तो बात ही नहीं है। डिड, हैड, है ना? और ये क्या आ रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म था, प्रेजेंट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और पास्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। रहे थे, जा रहे थे, खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। इसमें क्या हो गया? हैड बीन। इसमें भी सिंस और फॉर आएगा। परफेक्ट में हमेशा सिंस और फॉर आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में और क्या होता है? हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस हमारा आईएनजी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म के संग में आईएनजी लगेगा। सिंस और फॉर का यहाँ भी हम यूज़ करते हैं। फिर फ्यूचर टेंस आता है गागेगी। हम कल शॉपिंग करने जाएंगे, है ना? हम कल मेले घूमने जाएंगे, हम कल स्कूल जाएंगे। तो जब ये जाएंगे की बात आती है कि हम कल काम ऐसा करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट। और मैम परफेक्ट में आपने डबल ही बनाया नहीं, वो ई सी टी है। यस मैम, डबल ही लग रहा है। फ्यूचर में क्या होता है? गागेगी होता है। क्या होता है? गागेगी। इसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं। किसका शैल होता है? क्या होता है? विल और शैल। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म तो वही हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पार्ट होता है हमारा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल और शैल। विल हैव का यूज़ करते हैं, विल हैव या फिर शैल हैव। शैल हैव मैंने लिखा नहीं है, ये शैल हैव है ना, ये शैल हैव का भी यूज़ यहाँ हो जाता है। विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? वही रहा, रहे होंगे,
जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, है ना, होंगे की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ भी हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे, विल हैव बीन। किसका यूज़ करेंगे? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। किसका होता है? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। देखो यहाँ पे हम किसका कर रहे थे? हैज़ हैव बीन, है ना, हैज़ हैव बीन, हैड बीन, और यहाँ विल और शैल हैव बीन का। इतना देखो, जो चीज़ यहाँ होती है ना हमारी, जैसे ये है हैज़ का हो गया हैड, ठीक है, यहाँ हो गया विल हैव, विल शैल दिया है तो विल शैल हैव बीन हो गया। यहाँ क्या दिया है? डू वॉज वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था? हैज़ हैव हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज़ हैव बीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, ये जस्ट एक टेबल है। अब अपन पहला पार्ट शुरू करते हैं, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।